ये आईसीएसई क्लास 10 मैप ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो है। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख सकते हैं, फिर उसको देखेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगा। हम लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में ये सारी चीज़ को कवर किए थे, सारे रिवर्स, वाटर बॉडीज़ और सिटीज़, उनकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन कैसे मार्क करेंगे ये भी बता चुके थे। काफ़ी लंबा वीडियो था, उसको जाके देखिए तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बाकी को मार्क करते हैं, जो बाकी पॉइंट्स हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को देखेंगे तो हमारे सिलेबस में मुंबई हाई, डिग बॉय, सिंहभूम और झरिया, तो बस 4 ही चीज़ हमको मार्क करना है। तो देख लेते हैं कि सभी की लोकेशन क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिग बॉय और मुंबई हाई, ठीक है। तो डिग बॉय देख लेते हैं, जो ओल्डेस्ट इंडिया की ऑयल फील्ड है वो कौन सी है, डिग बॉय, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो कि ऑन शोर भी बोल सकते हैं इसको। ऑन शोर मतलब लैंड के अंदर है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट आसाम में। ये दिख रहा है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके जस्ट जो कर्व बना रही है, हमको जस्ट यहाँ पे मार्क करना है। हमारी बुक में कुछ जगह पे यहाँ पे है, कुछ जगह पे यहाँ पे अलग है, और जो भी ऐसा मार्क किया था लास्ट ईयर सभी को कट करके 0 मिला था। तो हमको एग्जैक्टली वही मार्क करना है जो काउंसिल एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो एक्सेप्ट यहाँ पे करता है जो रिवर का कर्व है इसके जस्ट आगे, यहाँ पे हमको मेंशन कर देना है डिग बॉय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक है ऑफ शोर ऑयल फील्ड। इंडिया की एक अरेबियन सी के अंदर भी ऑयल फील्ड है जो कि ऑफ शोर है। ऑफ शोर का मतलब होता है वाटर बॉडी के अंदर। मुंबई यहाँ पे सिटी है, हमको याद आ रहा है, सिटी लास्ट हम वीडियो में देख चुके हैं। इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे अरेबियन सी के अंदर हमको यहाँ पे मुंबई हाई मार्क करना है, ठीक है। दिखा यहाँ मुंबई, और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके 0.5 सेंटीमीटर आगे हम मार्क कर दिए मुंबई हाई, ठीक है। इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ये है मुंबई हाई। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बोल देगा, तब भी हमको ये नेम याद होना चाहिए। इसके बाद आते हैं झरिया, कोल के लिए फेमस है। जब भी कोल का नाम जब भी आ जाएगा तो हमको समझ जाना है कि झरिया की बात कर रहा है। तो झरिया हम कहाँ पे मार्क करेंगे, ये जो 2 रिवर दिख रही है दोनों के बीच में, ठीक है। 2 रिवर के बीच में यहाँ पे होगा झरिया, याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं इन दोनों के, अगर हम वर्टिकल नीचे आते हैं तो हमको मिल जाएगा सिंहभूम, ठीक है। इस रिवर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे सिंहभूम। सिंहभूम किस लिए फेमस है, आयरन के लिए, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लिए कि आयरन, क्योंकि वहाँ पे सिंह लोगों को या जो राजा लोग हैं उनको क्या ज़रूरत होती है, आयरन, क्योंकि वेपन बनाना है। तो आयरन से कनेक्ट कर लिए इसको, तो उन्हीं की भूमि है। और झरिया कोल के लिए, वहाँ पे कोल माइनिंग होती है, ठीक है। डिग बॉय यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व है, ठीक है। और या तो ऐसे भी कनेक्ट कर दीजिए कि बहुत पुराने टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे जब माइनिंग कर रहे थे तो बहुत अब उनको ऑयल मिल गया, तो उनसे बोलने लगे कि डिग बॉय, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ बेटा, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है डिग बॉय। मुंबई हाई याद हो गया होगा, मुंबई के जस्ट लेफ्ट साइड है और ऑफ शोर है ये। तो इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे करके पूछ सकता है, ऐसे पूछता है, और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड, हमारे सिलेबस में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, और एक लॉन्गिट्यूड भी है और उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, या IST भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है, यहीं से लिया गया है रेफरेंस लेके। तो एक्चुअल जो रेफरेंस है वो मिर्ज़ापुर से जाती है, लेकिन ICSE जो एक्सेप्ट करता है वो कहता है इलाहाबाद से ये पॉइंट जानी चाहिए। ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इलाहाबाद को टच करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी इधर उधर लेके गए थे उनको नहीं मिला है, मार्क्स 0 मिला है। तो इलाहाबाद को हमको दिखाना है पॉइंट से, ठीक है। इसके साथ जो गोदावरी रिवर का राइट साइड है, ये वाला पार्ट यहाँ से, और श्रीलंका को ये बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए, उसके राइट साइड से होके ही जाना चाहिए, ठीक है। कोस्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिए। अब क्या करेंगे, हम इसको स्केल से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन या IST। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये काफ़ी ब्रोकन फॉर्म में है, ठीक है। और इसके बाद हम इसका नंबर भी लिखेंगे। नंबर क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको लिखना ज़रूरी है, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम जो प्राइम मेरिडियन है इंग्लैंड में उससे हम कहाँ पे, इंडिया, अब देखेंगे तो ईस्ट साइड में, तो कितना ईस्ट, 82.5 डिग्री, याद हो गया, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूड ऑफ IST बोले या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोले, हम इसी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लैटिट्यूड, टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को लगभग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये देखिए नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो जा रहा है, दोनों का हीट जोन अलग है। ये
ट्रॉपिकल जोन है और ये नॉट टेम्परेट जोन है। ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल थोड़ा सा गर्म होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला काफ़ी हद तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लैटिट्यूड नंबर में क्या है 23.5 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर से हम कितना ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो नॉर्थ हमको याद रखना है और 23.5 डिग्री, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब टॉपिक ऑफ कैंसर ये कहाँ से जा रही है, कुछ रेफरेंस को देख लेते हैं। ये जो इंडिया का त्रिपुरा दिख रहा है इसके साउथ से टच करके जा रही है, मिज़ोरम इसको भी कट कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो रिवर है दामोदर के जस्ट नीचे इसको ही पैरेलल होके जा रही है नीचे से। नेक्स्ट आते हैं, ये जो सोन रिवर है इसको भी टच कर रही है। अब इसके बाद डायरेक्टली जो गुजरात का है यहाँ पे जो कर्व बन रहा है उसका जो पॉइंट है यहाँ को टच कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की ज़रूरत नहीं है, स्केल को हम हटाएंगे, हमको एक कर्व बनाना है। तो कर्व के लिए इन सारे रेफरेंस को हम मिलाना शुरू करेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अगेन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो हम झरिया कहाँ मार्क किए थे बताइए, झरिया इनके बीच में और लिख दिए थे झरिया, याद हो गया। अब इसके थोड़ा नीचे आ रहे थे और इसके पैरेलल जा रहे थे इस रिवर के यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था बताइए, सिंहभूम आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, आयरन के लिए सिंहभूम। अब यहाँ पे बताइए क्या था, टिक बॉय कहाँ पे था, इसकी जो कर्व है, कर्व दिख रहा है इसके सेंटर में, यहाँ पे लिख देंगे हम टिक बॉय, हो गया। अब एक और देख लेते हैं, मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल फील्ड की बात कर रहा है, तो हम कहाँ पे मार्क करेंगे, इसके यहाँ पे। मुंबई हमको यहाँ पे दिखा था और इसके हम कहाँ पे लिखे हैं, ईस्ट साइड यहाँ पे दिखा थे। मुंबई यहाँ पे था, हम थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड लेके गए और वाटर के अंदर यहाँ पे मार्क कर दिए और लिख दिए मुंबई हाई। याद हो गया, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड। इसका कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ माउंटेन्स को देख लेते हैं। तो माउंटेन्स ऊपर से शुरू करते हैं फिर नीचे पे आएंगे। काराकोरम रेफरेंस बस देखते रहिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, काराकोरम पे एक पीक है जिसका नाम है K2। तो काराकोरम पे कई पीक है, K1, K2, K3, जिसमें जो K2 है वो काराकोरम की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, या अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, K2, क्योंकि फर्स्ट एवरेस्ट है तो सेकंड कौन सी हो जाएगी ये। लेकिन काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन हो गई, K2। याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अब हम हिमालय को देखते हैं। इसके जस्ट नीचे यहाँ से शुरू हो रहा है, कश्मीर से शुरू हो रहा है। ये जो रेंज है वो 3 पैरेलल रेंज में जाती है। हिमालय तो है जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ साइड में एक वॉल बनी हुई है, ठीक है, माउंटेन्स की, और वो सिंगल वॉल नहीं है, 3 पैरेलल रेंज है। ठीक है, अब हमको यही तीनों रेंज को मार्क करना है। तो ये एक तरह से यहाँ से इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दे रहे हैं हम, इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दिए और कहाँ पे लेके गए, यहाँ तक लेके गए। दिख गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ रिवर्स है, रिवर्स को हम ये दिखाएं कि रिवर्स को क्रॉस करके नहीं जा रही है। रिवर्स पे जहाँ पे है वहाँ पे हम माउंटेन्स को नहीं मेंशन किए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखना है, ये जो गैंजेटिक प्लेन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा एरिया, यहाँ से कोई भी हिमालय की रेंज नहीं जा रही है। अगर ज़रा से भी चली गई तो उसको कट करके ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो नेपाल के ऊपर ही से जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके सिक्किम को भले ही क्रॉस कर रही है और अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस कर रही है, लेकिन ये गंजेटिक प्लेन में नहीं जा रही है। फिर इसके बाद ये आप पैरेलल सोच लीजिए कि यहाँ तक का जो एरिया होगा इसी के ऊपर 3 रेंजेस होगी। गॉट इट। अब उसके बाद हम हिमालय मेंशन कर देंगे। अरावली के लिए रेफरेंस देखते हैं। ये देखिए, ये 2 रिवर दिख रही है, ब्यास और सतलज। ये देखिए दोनों का जो जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो घाघरा रिवर है, घाघरा और शारदा रिवर, तो शारदा तो हमको मार्क ही नहीं करना है, लेकिन घाघरा का जो कॉन्फ्लुएंस है, ये वाई वाला जो बनना है नीचे वाला, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा नॉर्दर्न लिमिट क्या होगी अरावली की। सदर्न लिमिट देख लीजिए,
ये जो गुजरात है इससे एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए और यहाँ का जो इंडेंटेड लैंड है यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए। गॉट इट? और यहाँ से स्टार्ट करके इसको कर्व शेप में बना देंगे ऐसे करके। तो ये दिख गया अरावली, और यहाँ के बाद हम अरावली लिख दिए। याद हो गया? नेक्स्ट आते हैं विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या कहाँ पे है? ये जो नर्मदा रिवर दिख रही थी इसके जस्ट ऊपर हम मार्क कर दिए विंध्या। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो चंबल और बेतवा रिवर है विंध्या से ही ओरिजिनेट होकर जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों को टच कर दिए इसी में। नेक्स्ट आते हैं इसके जस्ट नीचे सतपुरा आ जा रही है, सतपुरा मार्क कर दिए। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट, इस यहाँ से शुरू होकर नीचे तक पूरा जा रही है। ये अनब्रोकन है, कहीं से टूटी नहीं है। और जो कोस्ट की जो एक चीज़ ध्यान रखना है, कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, काफ़ी करीब है। ठीक है, और इसके साथ ये कहीं पे भी कोस्ट को टच नहीं कर रही है, हर जगह पे कोस्ट से काफ़ी डिफरेंस पे है, डिस्टेंस पे है। दिख रहा है डिस्टेंस है इसमें, ठीक है। लेकिन हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो देखिए कोस्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। गॉट इट? और ये ब्रोकन है, एक यहाँ पे दिखा और एक हमको यहाँ पे दिखा। हमको दो ही मार्क करना है, एक यहाँ पे मार्क करना है और एक यहाँ पे मार्क करना है, इसके अंदर नहीं मार्क करना है। गॉट इट? और हमको मेंशन कर देना है ईस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्टर्न साइड में है तो आपको याद हो गया होगा ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे है नीलगिरी। तो ये जो रिवर है कावरी, इसके जस्ट नीचे हम मार्क कर देंगे नीलगिरी। गॉट इट? चलिए अब गारो खासी जयंतिया को देख लेते हैं। अगर हम ये बांग्लादेश का जो मैप है, ठीक, बांग्लादेश के नॉर्थ में आए तो हमको जस्ट मिल जाता है मेघालय। मेघालय का मतलब ये है कि मेघ का घर आलय। ठीक है, मेघ मतलब बादल। बादल क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन ये हैं, 3 लाइन से हैं। कौन से हैं? गारो, खासी, जयंतिया। तो पहली वाली गारो, देन खासी, जयंतिया। तो ये वाला जो एरिया है मेघालय का, इसके हम यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर तो आसाम आ जाएगा, और एकदम बॉर्डर पे सटा के भी नहीं, हल्का सा डिस्टेंस लेके मार्क किए। गॉट इट? दिख गया? पहला गारो, खासी, जयंतिया। मान लिया अगर खासी पूछ लिया तो तब भी तीनों को बनाइए और बाकी को इरेज कर दीजिए। जयंतिया पूछ लिया, तीनों को बना के इसको इरेज कर दिए, तो आपको एक्जैक्टली लोकेशन उसकी पता चल जाएगी। गॉट इट? मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगी। गारो, खासी, जयंतिया, हिमालय, काराकोरम, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम कुछ पीक्स को देखेंगे और हम पास को देखेंगे। पासेस तो हमारे सिलेबस में 2 पीक्स हैं, उसको देख लेते हैं। एक है K2। K2 का एक और नाम होता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन बोले, K2 बोले, हम इसी को मार्क करेंगे। वो कहाँ पे? काराकोरम जो रेंज है इसके यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब काराकोरम पास कहाँ पे? राइट साइड देखेंगे। पास बनाने का एक तरीका होता है, हम रेड कलर से पास बनाते हैं और पास का ये सिंबल होता है, क्योंकि एक तरह से पास है ना, क्योंकि माउंटेन हर जगह से कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करने की जगह होनी चाहिए। देखिए यहाँ से लोग पास करके चले जा सकते हैं, तो हम ब्रैकेट से पास बनाते हैं। तो एक काराकोरम रेंज में जो पास है उसका नाम ही क्या पड़ गया है? काराकोरम पास। गॉट इट? ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे डिस्टेंस देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नाथुला पास एंड कंचनजंगा। अगर हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया में है उसकी बात करें, क्योंकि हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट, वो तो नेपाल में है, लेकिन इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। ये जो सिक्किम दिख रहा है इंडिया का, इसके लेफ़्ट साइड है, यहाँ लेफ़्ट साइड दिख गया। कहाँ पे? ऐसा हमको बनाना है कि ये इसका एक साइड जो एक स्लोप है वो इंडिया के अंदर है, दूसरा स्लोप कहाँ पे चला जाए? नेपाल में, क्योंकि इसका एक स्लोप नेपाल में है, एक स्लोप इंडिया में है। तो हम इसके बॉर्डर पे ही बना दिए। दिख गया? लेफ़्ट साइड कंचनजंगा, थोड़ा सा ऊपर के साइड हो गया। अब इसके इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके राइट में आएंगे तो हमको मिलेगा नाथुला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, क्योंकि इस पर मार्क्स बहुत सारे लोगों का लास्ट टाइम कटा था बोर्ड्स में। ये भूटान है, भूटान, और ये सिक्किम है, और ये चाइना है। तो सिक्किम से चाइना की कनेक्टिविटी है, ठीक है। और हम इसको ऐसे करके भी नहीं कनेक्ट कर सकते, हमको ये भूटान से टच होते हुए दिखाना है। ये दिख रहा है, इसीलिए हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। गॉट इट?
ये जो सिक्किम और भूटान के बीच में जो रास्ता जगह बची हुई है, इसी में हम पास को मेंशन कर देंगे और इसका पास का नाम क्या है, नाथुला पास। ठीक है, सिल्क रूट पास भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पे सिल्क का ट्रेड होता था। हो गया, तो हमारे सिलेबस में नाथुला पास है, लोकेशन दिख गई। एक है काराकोरम पास, लोकेशन दिख गई, याद हो गया होगा। पास को ऐसे बनाते हैं और पीक को कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल से। पीक कहाँ पे थी, इन्हीं दोनों के बीच में थी, इंडिया और नेपाल के बीच में। कंचनजंगा, हिमालय की हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया में है वो है कंचनजंगा। गॉट इट। अब काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, K2, या वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, हम यहाँ पे मार्क कर रहे थे। दिखा। चलिए कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दिखा, इसको सैवेज ऑफ माउंटेन छोगोरी भी बोलते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कंचनजंगा। नाथुला पास सिल्क रूट पास भी बोलते हैं, सिक्किम ऑफ इंडिया को ज्वाइन करता है चाइना से। ठीक है, काराकोरम पास ज्वाइनिंग लद्दाख विथ चाइना। काराकोरम अगर ऐसे बोल दिया कि लद्दाख को चाइना से ज्वाइन करने वाला पास, तो हम मार्क कर देंगे काराकोरम। याद हो गया। अच्छा, अब हमको देखना है कुछ प्लेटो। तो लास्ट टाइम मालवा प्लेटो भी होता था, या इससे पहले सिलेबस में होता था। मालवा प्लेटो हमारे सिलेबस में ख़त्म हो चुका है, नहीं आएगा हमारे सिलेबस में। बस छोटा नागपुर प्लेटो और डेक्कन प्लेटो आएगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटो के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, ये जो दोनों रिवर्स है इसको टच करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेटो से। हम डिस्टेंस में नहीं कर सकते क्योंकि बुक में कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये गलत है। हमको दोनों को रिवर को टच करते हुए दिखाना है। गॉट इट। और छोटा नागपुर प्लेटो हो गया। नेक्स्ट डेक्कन प्लेटो, ये ट्रायंगुलर शेप का है। ये देखिए, अब हम वेस्टर्न घाट से तो लेफ्ट साइड नहीं जा सकते थे। गॉट इट। तो वेस्टर्न घाट से अंदर के साइड है और ईस्टर्न घाट के अंदर है। हम माउंटेन को इसलिए इरेज नहीं किए कि आपको पता चले कि दोनों के बीच में ही है। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच में है और तापी रिवर के नीचे है। तापी रिवर दिख रहा है, उसी के नीचे महानदी के रिवर के नीचे ही एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। इस पूरे एरिया को हम कलर कर देंगे, गॉट इट, लाइट ब्राउन कलर से। और कावरी रिवर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेक्कन प्लेटू। बताइए कोई डाउट, डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू, हम दोनों रिवर को टच करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, इस एरिया को बहुत बड़ा भी नहीं कर देना है क्योंकि जो बड़ा किया था उसका भी मार्क्स कटा था लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम छोटा नागपुर प्लेटो आया था और मेरे ख्याल से इस बार डेक्कन आ सकता है। तो लोकेशन देख लीजिए, हो गया। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है, छोटा नागपुर प्लेटो और डेक्कन का देख सकते हैं। लार्जेस्ट प्लेटू, प्लेट लिखा गया, ये लार्जेस्ट प्लेटू या वॉल्केनिक प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, द मोस्ट डिसेक्टेड प्लेटू, बहुत सारी जगह तक टूटा फूटा है इसलिए इसका नाम है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, साउथ इंडिया का प्लेटू, या सदर्न प्लेटू ऐसे बोल देगा तब भी हम इसको मार्क करेंगे। छोटा नागपुर प्लेटू, मिनरल रिच प्लेटू क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से माइन होते हैं। रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। रूर एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी के अंदर, इसीलिए उसी से कंपेयर किया जाता है छोटा नागपुर प्लेटू को। ठीक है, रूर ऑफ इंडिया याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कुछ हिमालय की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमको पता है ब्राउन कलर से होना चाहिए, तो काराकोरम स्टार्ट करते हैं। बहुत मोटा हो गया, काराकोरम हो गया। नेक्स्ट आते हैं अरावली। अरावली कहाँ से था, ये रेफरेंस देखे थे, ये रेफरेंस देखे थे, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद ये रेफरेंस देखे थे, मतलब यहाँ पे, और ये रेफरेंस देखे थे यहाँ पे। गॉट इट, एक कर्व शेप में अरावली बना दिए थे, हो गया। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ से था, यहीं के पास से, पास सटा के ही था। देखिए कोस से टच नहीं होगा, अगर कोस से टच होएगा उसको तुरंत इरेज करके सही कर लीजिएगा। हो गया, वेस्टर्न घाट हम मेंशन कर दिए, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, कोस्ट से काफ़ी डिस्टेंस पे था, और ये ईस्टर्न घाट्स हो गया। नीलगिरी कहाँ पे था, चलिए हो गया। अब गारो खासी जयंतिया, चलिए गारो खासी जयंतिया हो गया। ना पास अभी बाद में बताएंगे, हिमालय को बना लेते हैं। हिमालय
देखिए रिवर को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं और ना ही प्लेन में इंटर कर रहे हैं। प्लेन यहाँ पे है ना, तो प्लेन के अंदर हम नहीं जा रहे। इसके पैरेलल ये जो रावी रिवर है उसके पैरेलल हम लाके छोड़ दिए। हिमालय बन गया। गॉट इट। कोई बताइए, डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते गारो खाते जयंती अभी हो गया। सतपुरा विंध्या को देख लेते हैं। विंध्या एंड सतपुरा। अब सारे माउंटेन्स हो गए। अब हम कुछ पासेस को देख लेते हैं और पीक्स को देख लेते हैं। अब मेरे ख्याल से अब इरेज कर सकते हैं। पास की बात करते हैं तो एक पास यहाँ पे था। हमको ये ध्यान देना है कि ये दोनों, एक तिब्बत में जाए और दूसरा इंडिया में इंटर करे, लद्दाख में। यहाँ पे नाथुला पास और ये काराकोरम पास हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हमको K2 मार्क करना है। K2 थोड़ा सा इधर था, लेफ्ट साइड। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं, अब हमको कंचनजंगा, तो सिक्किम और इंडिया का बॉर्डर, एक जो पीक है, एक जो स्लोप है, कहाँ जा रहा है, नेपाल में, और दूसरा इंडिया में। गॉट इट। कंचनजंगा हो गया। चलिए अब हम प्लेन्स को देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो एक डेजर्ट से स्टार्ट करते हैं। थार डेजर्ट। जब भी डेजर्ट के बारे में आएगा तो एक ही हमारे सिलेबस में डेजर्ट है, हम इस एरिया को कलर कर देंगे। ठीक है। इस एरिया को एक और नाम से जानते हैं, मरुस्थली भी जानते हैं। ठीक है, या वेस्ट ऑफ अरावली बोलते कि मार्क दैट डेजर्ट वेस्ट ऑफ अरावली, तो अभी हम इसी को मार्क करेंगे। गेंजेटिक प्लेन, हमारे सिलेबस में एक प्लेन है जो गेंजेटिक प्लेन है। पहले इंडो गेंजेटिक प्लेन आता था, लेकिन इंडस को तो हटा दिया, तो अब हमारे सिलेबस में बस गेंजेटिक प्लेन है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको गंगा पता है कि गंगा ये है, और इसके आसपास जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। हम इस वाले एरिया को बिल्कुल मार्क नहीं कर रहे हैं। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे गेंजेटिक प्लेन को नहीं मार्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हिली एरिया है, हिमालय के पैरेलल जा रहा था। याद है अभी हम मार्क किए थे हिमालय को, तो ये वाले एरिया में गेंजेटिक प्लेन को नहीं मार्क करेंगे। इसके जस्ट नीचे से शुरू हो जाएगा और बहुत उधर भी नहीं जाएगा। गॉट इट। ये वाला एरिया में प्लेन्स है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो दामोदर रिवर है इसके ऊपर से ही ये सारे प्लेन्स हैं, उसके नीचे कोई नहीं है। गॉट इट। इसके पैरेलल आप लाइन से लेके चले जाइए, गेंजेटिक प्लेन्स को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए रिवर से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, और यहाँ पे प्लेन बन गया। और हम नेपाल में भी इंटर नहीं किए हैं क्योंकि इंडिया के अंदर मार्क करना था। इंडिया के अंदर मार्क करना था, इसलिए हम बांग्लादेश के अंदर भी इंटर नहीं किए हैं। गॉट इट। ये बांग्लादेश का एरिया है, तो इस एरिया को हम मार्क कर दिए गेंजेटिक प्लेन्स। और जो कोलकाता वाला एरिया है, कोलकाता यहाँ पे है, इसके आसपास वाले एरिया को भी हम मार्क किए हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाके भी इस वाले एरिया से। गॉट इट। तो यहाँ पे गेंजेटिक प्लेन, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम कोस्टल प्लेन्स को देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में कितने प्लेन्स है? कोस्टल प्लेन्स। देखिए गेंजेटिक प्लेन्स हो चुका है। अब कोस्टल प्लेन्स में कोनकर, कनारा, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, डेजर्ट को तो मार्क कर दिया। अब हम कोस्टल प्लेन्स को देखेंगे। 5 कोस्टल प्लेन्स हैं, उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे, कुछ रेफरेंस हम पहले बना लेते हैं। जहाँ पे तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर मिल रही है, वहाँ पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। जहाँ पे कावेरी रिवर शुरू हो रही है, वहाँ पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दिए हैं हम। और जहाँ पे इन दोनों का हाफ है, गोदावरी और कृष्णा, उसके हाफ कर दिए। ठीक है। हाफ क्यों? क्योंकि जो गोदावरी का डेल्टा है वो यहाँ तक जा रहा है, गोदावरी तक। ठीक है। नीचे से लेके, कन्याकुमारी से लेके ये गोदावरी तक का एरिया कोरोमंडल कहलाता है। इसलिए हम जूम करके या तो आप हाफ सोच लिए या तो ये सोच लिए कि इसका डेल्टा कहाँ पे है। डेल्टा जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है। अब हम मार्क करते हैं कोनकर। कोनकर कहाँ से शुरू होगा? इसके जस्ट बाद से ये जो ताप्ती रिवर दिख रही है, तापी रिवर, ताप्ती के जस्ट नीचे यहाँ तक लाइन को देख सकते हैं रेफरेंस। यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं कोनकर। कोनकर मतलब होता है ये किनारे में, कोने में। ठीक है। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया कोनकर।
ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड जब भी बात आएगी कि महाराष्ट्र का कोस्ट मार्क करिए, समझ लीजिएगा कोनकर की बात हो रही है। गॉट इट। कनारा, कनारा कर्नाटका का कोस्ट है। कर्नाटका को एक तरह से शॉर्ट में कनारा ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ पे ये जो कॉन्फ्लुएंस है इसके सामने वाली लाइन से लेके यहाँ की स्टार्टिंग तक छोटा सा एक कोस्ट है, इसका नाम है कनारा कोस्ट। याद हो गया। नेक्स्ट आती है इसके जस्ट पास से यहाँ का जो मालाबार कहाँ से शुरू होगा? जहाँ पे कावेरी रिवर स्टार्ट हो रही है, वहाँ से एक जो रेफरेंस हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए थे, वहाँ के कोस्ट से लेके लास्ट तक कन्याकुमारी तक का एरिया किसके अंदर कहलाएगा? मालाबार कोस्ट। याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं कन्याकुमारी से लेके ऊपर तक के एरिया, इसका हाफ मतलब जो गोदावरी का डेल्टा जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक के एरिया को कोरोमंडल के अंदर रखते हैं। कोरोमंडल कन्याकुमारी से लेके गोदावरी तक। गॉट इट। याद हो गया। अब गोदावरी के डेल्टा से स्टार्ट करेंगे ऊपर महानदी तक, महानदी का डेल्टा यहाँ तक है, तो हम इस वाले एरिया को मार्क करेंगे नॉर्दर्न सरकार। गॉट इट। क्योंकि नॉर्थ में है, याद कर सकते हैं नॉर्थ में सरकार, ठीक है। एक कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, एक चोला एम्पायर, उसी चोला के नाम से ही इस एरिया का नाम कोरोमंडल पड़ गया, क्योंकि यूरोपियन इसका नाम अच्छे से ले नहीं पा रहे थे, चोला मंडलम को कोरोमंडल बोले, ठीक है। मालाबार ये वाला एरिया है, स्पाइस के लिए फेमस है, बहुत सारे पुराने टाइम पे यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है। यह केरल का कोस्ट है। कर्नाटका का कोस्ट कौन सा है? कनारा, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया तक लाई कर रहा है, और कोनकर इसके जस्ट ऊपर तक जा रहा है। कोई डाउट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम विंड्स को देखते हैं। अब सबसे पहले हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो विंड्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं। हम लोग जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी विंड्स होती हैं अपने राइट को डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, सीधे ना जाके वो हमेशा राइट को डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। जून जुलाई का टाइम पे जो विंड्स ऊपर की तरफ आना शुरू करती हैं तो अपने राइट को डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ऐसे करके मूव कर जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद दिसंबर के टाइम पे जब विंड्स वापस जा रही होती हैं नीचे की तरफ, ठंडी के टाइम पे जब नीचे जाएंगे तो उनका नीचे ना होके नीचे राइट क्या हो जाएगा, ऐसे करके मूव कर जाएंगे, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे। तो डायरेक्शन देख लेते हैं। जब विंड्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगी तो जहाँ से विंड्स ओरिजिनेट होगी उसका नाम ही पड़ जाएगा उस एरिया से जहाँ से आई है। तो अगर साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ ईस्ट में जा रही है तो इसका नाम पड़ जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। गॉट इट। अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई विंड्स नीचे की तरफ आ रही है तो उसका नाम पड़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। गॉट इट। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के जो एरिया में अब मंथ में जो विंड मूव करती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है। क्या होता है? साउथ वेस्ट, क्योंकि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून जो कि इंडियन पेनिनसुला को अगर देखेंगे तो इसमें भी हमको दो ब्रांच दिखेगी, एक इधर वाली और एक इधर वाली। इधर वाले को हम बोल देंगे अरेबियन सी ब्रांच और इधर वाले को बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कोई डाउट नहीं होगा। मंथ क्या होगा? जून टू सितंबर, मंथ जून टू सितंबर। हम ऐसे ही लिख दिए, आपको लिखने मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको बस ये लिखना होता है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर ये पूछता है या क्लाइमेट के चैप्टर में आता है तब भी हमको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जून टू सितंबर तक इस वाली डायरेक्शन में विंड्स मूव करती रहती है। इंडिया में ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है वो किससे होगी? अरेबियन सी ब्रांच से होगी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर पार्ट इसी अंदर आ जा रहा है, बहुत सारे एरिया में एंटर कर जाएगी। गॉट इट। बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से काफ़ी कम रेनफॉल होगी कि बहुत सारा एरिया बर्मा और बाकी एरिया में भी चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा जो विंड्स है वो इंडिया के अंदर इंटर कर जाता है, दिखा, वो ऐसे करके घूम के हिमालय होते हुए इधर के साइड पे चला जाता है, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कम होने लगता है। तो बे ऑफ बंगाल, अगर हम गैंजेटिक प्लेन में बात करें जो रेनफॉल हो रही है वो किससे हो रही है? बे ऑफ बंगाल से हो रही है। कोई डाउट नहीं। अगर बिहार में बात करें तब भी किससे होगी? बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से। क्यों? क्योंकि इधर वाला तो एक तरह से रुक जा रहा है ना। यहाँ पे बताइए वेस्टर्न घाट था, वेस्टर्न घाट बहुत सारे विंड्स को अंदर आने से रोक दे रहा है, कुछ विंड अंदर जा रही है, यहाँ पे रेनफॉल कर दे रही है, ठीक है, इस वाले एरिया में कर रही है, लेकिन गैंजेटिक प्लेन में इधर से हो रही है, ठीक है। अब बताइए मौसम राम में
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो मौसिनराम में होती है, मेघालय में होती है, और वहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो किससे होगी? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। बताइए, कोई डाउट नहीं होगी? ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी हम दिखाते हैं बाद में। नेक्स्ट एक और हमको ध्यान देना है, तो ये तो समर के टाइम पे विंड्स कैसे मूव कर रही थी, याद हो गया। अब देखते हैं विंटर के टाइम पे विंड्स वापस रिट्रीट करती हैं, वापस जब जाना शुरू करती हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो इसका नाम हम बोलते हैं इसको रिट्रीटिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, या विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। और मंथ क्या है? अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब अक्टूबर नवंबर के जस्ट बाद दिसंबर टू फरवरी तक इसको बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है। मॉइस्चर मिल जाएगा तो इस वाले एरिया में ये जो विंड्स आ रही थी कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत सारी रेनफॉल कर देगी, क्योंकि हम अभी हम चैप्टर में पढ़े ना कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, इधर वाले एरिया में। तो कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होती है विंटर में वो किस वाली विंड से होती है? तो बताइए, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ पे रेनफॉल होती है? कोरोमंडल कोस्ट में होती है। उसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे, यूरोप और अफ्रीका के बीच में हमको एक सी मिलेगी, वाटर बॉडी, जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन का मतलब ये होता है लैंड ट्रेन के बीच में, लैंड बॉडीज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को सराउंड किए हुए हैं। तो उस एरिया में बहुत बड़ी एक सी है, ठीक है, वाटर बॉडी। तो वहाँ से बहुत सारा वाटर आता है, ठीक है, राइट, अपने वेस्ट साइड से ईस्ट साइड मूव करते रहता है, ठीक है। अब जब ये विंड्स आ रही हैं तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेंगे, बहुत सारी जो बीच में अदर वाटर बॉडी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी, उसका भी मॉइस्चर इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये आएंगी और यहाँ वाले एरिया में रेनफॉल कर देंगे। कहाँ पे? कश्मीर में कर रही हैं, हिमाचल में कर रही हैं, पंजाब में कर रही हैं। स्पेशली पंजाब में जो विंटर रेनफॉल होती है रावी क्रॉप के लिए, वो किसके वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, ठीक है। यहाँ तक कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे मॉइस्चर यहाँ पे आके जाके ख़त्म होते हैं। तो जनवरी के टाइम पे जो भी रेनफॉल होगी वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। उत्तर प्रदेश में भी इसकी वजह से होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। दिसंबर टू फरवरी, क्योंकि ठंडी के टाइम पे आ रही है, और पीक कहाँ पे है? जनवरी में, ठीक है। दिसंबर टू जनवरी हमको ये पूरा मंथ पता होना चाहिए। हम कैसे इसको मार्क किए हैं? तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मार्क किए, थोड़ा सा टिल्ट कर दिए नीचे आते हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे नहीं किए, बहुत हल्का सा टिल्ट किए, और इसका नाम लिख दिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हमारे जो भी है साउथ वेस्ट मानसून देख चुके थे, उसमें अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, गॉट इट। नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून की डायरेक्शन एक ही है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि रिट्रीट कर रही ना, वापस आ रही, याद हो गया। अब इसको देख लेते कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसके शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा, ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है हम अपने पास से लगाएं, ऐसा मिलेगा नहीं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, गॉट इट। मैप में कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ सॉइल की बात कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में कितनी सॉइल है? 4 सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। तो इसके लिए हमको सॉइल जब मार्क करना होता है, एक साइड में लीजन बना लेते हैं, की बना लेते हैं, जिस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिख देते हैं, ठीक है, और मेंशन भी कर देते हैं कि कौन कलर किसके लिए है, ठीक है। यूजली बोला जाता है कि रेड सॉइल के लिए रेड करिए, लेटराइट सॉइल के लिए डार्क रेड करिए, ब्राउन टाइप का। लेकिन अगर एक कलर, हम ज़रूरी नहीं कि वैसे ही करें, हम कोई और कलर भी कर सकते हैं। ब्लैक के लिए ब्लैक करना होता है, लेकिन हम कोई और भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं हमको नीचे रेफरेंस देना पड़ेगा कि क्या है। तो अब हम रेड सॉइल के लिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो पहले देख लेते हैं, जो भी हिली एरिया होगा, ये पूरा हिली एरिया है, यहाँ पे हमको रेड सॉइल दिखेगी, ठीक है। क्योंकि रेड सॉइल किससे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक के डिसइंटीग्रेशन से। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, गॉट इट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमको इस एरिया में दिख रहा है रेड सॉइल, गॉट इट, ये पूरा का पूरा एरिया। नेक्स्ट आते हैं, इस एरिया में दिख रहा है रेड सॉइल, महानदी के दोनों साइड। अब इसके बीच में थोड़ा सा एरिया दिख रहा है रेड सॉइल, क्योंकि इसके बीच में हमको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल आ जाती है, गॉट इट, यहाँ पे ब्लैक सॉइल आ जाती है, इसलिए यहाँ पे हमको ब्रोकन फॉर्म में दिख रहा है। फिर उसके बाद लेटराइट सॉइल हमको यहाँ पे भी दिख रहा है,
सॉरी, रेड सॉइल हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, रेड को भी मार्क किया ना, ये रेड सॉइल, गॉट इट। लेकिन रेड सॉइल का पार्टिकुलर अगर डायरेक्शन वाइज पूछता है, क्योंकि रेड सॉइल को बहुत कम एग्जाम में ऐसा देखे हैं कि पूछा है, क्योंकि अगर रेड सॉइल पूछ लिया पूरे एरिया में हमको रेड टू रेड करना पड़ेगा, तो इसलिए कभी कभी ये डायरेक्शन वाइज पूछ लेगा कि रेड सॉइल इन नॉर्थ ईस्ट मार्क करिए। अगर नॉर्थ ईस्ट का मार्क करने के लिए बोला है तो हम बस इतने ही एरिया को मार्क करेंगे, गॉट इट। अगर बोल दिया कि रेड सॉइल ऑफ ईस्ट मार्क करिए, तो ईस्टर्न एरिया या डेक्कन एरिया, पेनिनसुलर इंडिया की बात करता है, तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे, गॉट इट। अगर बोलता है कि रेड सॉइल इन वेस्ट मार्क करिए, तो हम इसको, क्योंकि अरावली के कुछ एरिया में हमको रेड सॉइल मिलते हैं, गॉट इट। चलिए इसके साथ लेटराइट सॉइल को देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल कहाँ पे होती है? जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? लेटराइट सॉइल, क्योंकि सारी जो वहाँ पे लीचिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है, वो बारिश की वजह से लीच कर जाती है बहुत सारी मिनरल्स। तो ये देखिए हमको बताया यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आ रहे थे, तो यहाँ पे एरिया में क्या होगा? बहुत सारे मिनरल्स लीच कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलेगी। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट के पीक पे। हम कोस्ट पे नहीं मार्क कर रहे हैं, कोस्ट से थोड़ा डिस्टेंस पे करके मार्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पीक होगा ना वहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल हो जाएगी। तो वेस्टर्न घाट के पीक पे हो रहा है, ईस्ट कुछ एरिया यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिए, ठीक है, ईस्टर्न घाट के पीक पे भी हो जा रहा है लेटराइट सॉइल। और स्पेशली गारो खासी जयंतिया जहाँ पे थी, याद आ रहा है, यहाँ पे थी, यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है उसके पीक पे? लेटराइट सॉइल। अगर बोल दिया लेटराइट सॉइल इन नॉर्थ ईस्ट मार्क करिए, तो हम इसको मार्क करेंगे, गॉट इट। डायरेक्शन वाइज अगर पूछता है, अगर लेटराइट सॉइल इन ईस्ट पूछ लेता है, ठीक है, ईस्ट, तो हम किसको मार्क करेंगे? यहाँ पे। लेटराइट सॉइल इन वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए, गॉट इट। चलिए इतना ही हमारे सिलेबस में इतना ही आएगा, गॉट इट। इसी में से कहीं ना कहीं से पूछेगा। रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल हो चुका, कहीं से भी कोई डाउट देख लीजिए, नहीं होगा। नेक्स्ट आते, अब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो पहले ब्लैक सॉइल को देखेंगे, फिर एलुवियल सॉइल को देखेंगे। ब्लैक सॉइल अगर बोल दिया कि ब्लैक सॉइल को मार्क करिए, तो हम इस पूरे एरिया में मार्क कर देंगे। अगर बोल देगा कोई भी एरिया को मार्क करिए, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे इस एरिया को मार्क करिए, कोई कभी कभी बोल देता है ब्लैक सॉइल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप इसको मार्क करिए चाहे इसको मार्क करिए, बोथ आर एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर बोल दिया कि ब्लैक सॉइल इन गुजरात मार्क करिए, पार्टिकुलर कभी कभी लोकेशन पूछता है, तो हम बस गुजरात की को मार्क करेंगे, इसको नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ तक को मार्क कर रहे हैं, गॉट इट। ये है गुजरात, ये दोनों, गॉट इट। अगर बोल देता है कि ब्लैक सॉइल इन डेक्कन मार्क करिए, तो डेक्कन के लिए हम ये मार्क कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं मार्क कर रहे, गॉट इट। चलिए, तो ब्लैक सॉइल हो गई, बहुत कम था, ये पूरा देखिए इस एरिया से वाटर से होते हुए ब्लैक सॉइल अंदर तक चली गई है, इसलिए यहाँ पे रेड कम है, ब्लैक मिल गई है, गॉट इट। और ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? वॉल्केनिक रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। वॉल्केनो का जो मैग्मा है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया और उसके डिसइंटीग्रेशन से ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। स्टिकी सॉइल होती है, ठीक है। या इनडायरेक्ट करके कोई भी पूछ लेगा कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करिए। इनडायरेक्ट पूछ लिया तो हमको ब्लैक सॉइल ही मार्क करना है, गॉट इट। अब हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। एक्स सॉइल, बहुत सारे नाम से जिसको जानते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रिवराइन सॉइल, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगी? जहाँ जहाँ रिवर होगी, रिवर सॉइल है, इसका मतलब रिवर से ही बनी होगी, जहाँ जहाँ रिवर होगी वहाँ पे भी दिखेगा। ये देखिए पंजाब वाले एरिया से लेके ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन में दिख रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, इधर वाले एरिया में नहीं दिख रही है, गॉट इट। ये पूरा हिमालय वाला एरिया, हिली एरिया में नहीं दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन इसके नीचे वाले एरिया में दिख रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर वैली तक जा रही है, ठीक है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर से होते हुए नीचे भी आ रही है, दिख गया। कहाँ पे नहीं मार्क करना वो भी दिखा दिए। और दामोदर के नीचे हमको नहीं मार्क करना है, क्योंकि ये हिली काफ़ी हद तक प्लेटू वाला रीजन देखने को मिलता है। ये रेड सॉइल आगे चल के मर्ज हो जाती है, इसमें रेड सॉइल हमको दिखती है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसके ऊपर हमको नहीं मार्क करना है, यहाँ तक एरिया को मार्क करना है, इसके नीचे नहीं मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये एरिया आगे तक है। बताइए एलुवियल सॉइल कोई दिक्कत? अगर एलुवियल सॉइल इन नॉर्थ बोलता है तो हम नॉर्थ मार्क करेंगे, अगर पूरा बोल देगा तो पूरा को मार्क करेंगे। अगर पार्टिकुलर पूरा नहीं बोलेगा क्योंकि कवर हो जाता है, अगर नॉर्थ बोलेगा तो नॉर्थ। अगर कोस्टल इंडिया की बात करता है तो कोस्ट पे देखिए जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, वो अपने साइड में जाके डेल्टा बनाती है, वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है बहुत सारा एलुवियल, ठीक है। और जो
जो डेल्टा होता है वहाँ पे जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ईस्टर्न साइड में क्या है, डेल्टा बनता है, वेस्टर्न में नहीं बनता है। तो इसलिए हम कोस्टल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ईस्ट कोस्ट को हम मार्क कर देंगे पूरा का पूरा। जो डेल्टा वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे या बढ़ा के कर देंगे, बाकी जगह पे पतला पतला, क्योंकि बाकी जगह पे भी थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, हो गया। तो एलुवियल सॉइल इन कोस्टल हो गया, एलुवियल सॉइल इन नॉर्थ हो गया। लेकिन हो सकता है एलुवियल सॉइल के ऊपर और भी क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर नॉर्दर्न प्लेन, अगर पार्टिकुलर बोल दिया कि नॉर्दर्न प्लेन में मार्क करिए, इंडो गैंजेटिक प्लेन में मार्क करिए, तो एलुवियल सॉइल को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मार्क करेंगे। ये दिख रहा है, गॉट इट। लेकिन अगर बोल देता है कि एलुवियल सॉइल इन ब्रह्मपुत्र में मार्क करिए, नॉर्थ ईस्ट में मार्क करिए, इन आसाम में मार्क करिए, ठीक है, आसाम में मार्क करिए, तो हम कहाँ में मार्क करेंगे, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो एलुवियल होगी, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं डेल्टाइक एलुवियम। अब बोल दिया कि डेल्टा में बस मार्क करिए, डेल्टा की एलुवियम, तो यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसको भी मार्क कर दिए। तो जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तो उसको भी मेंशन कर दिए। एक और देख लेते हैं, एलुवियल इन वेस्ट इंडिया या गुजरात। अगर ऐसे बोल देता है कि वेस्ट इंडिया और गुजरात को मार्क करिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके इस वाले पार्ट को मार्क कर दिए, गॉट इट। तो एलुवियल सॉइल के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बन सकता था या सॉइल के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सभी को कवर कर दिए। यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो पॉपुलेशन का, ठीक है। जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो डेंस में पूछेगा या तो स्पार्स में पूछेगा, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन बताइए या डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बताइए। तो अब हम बात करते हैं, अगर स्टेट पूछता है, अगर स्टेट पूछता है तो हमको क्या मार्क करना है। रीजन को हम बाद में देखेंगे, स्टेट के लिए देख लेते हैं। तो स्टेट में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो बिहार का है, ठीक है। अगर स्टेट पूछता है तो हमको ये एरिया को कवर कर देना है। बस ये ध्यान रखना है ये जो 2 रिवर है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये जो लास्ट की है गंडक और कोसी, इसके अंदर आ गई। हम इस एरिया को, नेपाल के अंदर हम नहीं लिखे गए बहुत, इस एरिया के बस अराउंड हम मार्क कर दिए। एक चीज़ ये ध्यान दिख गया, इंडिया के अंदर ही इसको लिमिट के अंदर हम मार्क कर दिए, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, और नेम भी लिख देंगे बिहार और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। बताइए कोई डाउट। अगेन बोल रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया है कि मार्क द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, तो हम पार्टिकुलर मार्क कर दिए। क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 लिख दिए, और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, हम स्टेट का नाम भी मेंशन किए। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट। जो अरुणाचल प्रदेश होता है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ वाले एरिया में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है। तो मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट हम लिख दिए अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ वाले एरिया को मार्क कर दिए। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ किलोमीटर के बाद 1-2 लोग दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिहार में क्या है, एक के ऊपर एक बहुत सारे लोग दिखते रहेंगे, डेंसिटी ज़्यादा ही है। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी कम है, यहाँ पे लोग नहीं दिखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, गॉट इट। स्टेट मेरे ख्याल से अब सभी को याद हो गया होगा। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट पूछ सकता है, या तो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट या स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश। कोई डाउट नहीं आता है। अभी हम ऑरेंज वाले एरिया को नहीं मार्क कर रहे हैं, ठीक है। हम इस वाले एरिया को बस मार्क कर रहे हैं, इस वाले एरिया को मार्क कर रहे हैं। अभी स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजन, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन की बात करता है। अभी स्टेट पूछे ही नहीं है, एरिया पूछ लिया है। तो एरिया देखिए, अगर पूछ लेगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट को पहले देख लेते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ, ठीक है। अब स्टेट को नहीं, रीजन को देख रहे हैं, पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ। तो नॉर्थ में देखिए ये पूरा एरिया जो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है, सॉरी, गॉट इट। ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इंडिया की लगभग हाफ पॉपुलेशन रहती है। 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो यहीं पे रहती होगी, गॉट इट। बाकी जगह पे कम। तो ये हो गया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ, याद हो गया। इसके साथ पूछ लेगा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन साउथ। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, तो साउथ में हम केरल को मार्क करेंगे। ये जो एरिया कोस्ट का दिख रहा है इसको हम शेड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन साउथ। कोई डाउट।
या तो नॉर्थ का पूछेगा या तो साउथ का पूछेगा, दोनों मेंशन कर दिए। गॉट इट। नॉर्थ के लिए ये रीजन अगर पूछा, स्टेट पूछा तो हम स्टेट बिहार लिख दिए थे, रीजन पूछा तो इस पूरे एरिया को शेड कर दिए, साउथ का ये था। गॉट इट। अब पॉपुलेटेड हो गया। अब बात करते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड को लीस्ट पॉपुलेटेड भी बोल सकते हैं, लीस्ट मतलब एकदम कम। तो अभी हम बात करते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये जो कश्मीर लद्दाख का एरिया है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि हिली एरिया है ना, हिली एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत बर्फ़ पड़ रही है, कहाँ पे लोग सर्वाइव कर पाएंगे, फार्मिंग ही नहीं हो पाएगी। गॉट इट। इसके साथ अगर अब बात करते हैं कि स्पार्सली पॉपुलेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, हम देख चुके थे नॉर्थ ईस्ट इस एरिया को कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है? ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए एक सिक्किम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश, तो हम इन दोनों को शेड कर दिए और लिख दिए स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट। और इसके साथ बेटर है कि स्टेट को भी मेंशन कर दिए, लेकिन इसके अलावा भी अलाउ है, इसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप मेंशन कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट आते हैं अब स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द वेस्ट। अब वेस्ट के बारे में पूछ लिया है, तो वेस्ट में ही आपको पता है थार डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में लोग कहाँ पे रह पाएंगे, तो हम लोग डेजर्ट की तो लोकेशन देख चुके थे, थार डेजर्ट कहाँ पे, तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द वेस्ट, थार। गॉट इट। चलिए साउथ का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर साउथ में पूछता है तो यहाँ वाले एरिया में स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कम रेनफॉल होती है, यहाँ की विंड भी इंटर नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न घाट से रुक जाएगी और वेस्टर्न घाट से साउथ वेस्ट मानसून भी इंटर नहीं कर पाता। गॉट इट। तो लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे हो जाएगा? इस वाले एरिया में, डेक्कन में। लेकिन साउथ में लीस्ट पॉपुलेशन का पूछा ही नहीं अभी तक, बस डेंसली पॉपुलेशन का पूछा है, लास्ट 20 ईयर्स का देख चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 2 का यही होता है क्वेश्चन पेपर में, और इसके बाद 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। गॉट इट। अलग अलग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक होते हैं। इसमें देखिए सॉइल पूछ लिया, इसमें कॉमर्शियल कैपिटल पूछ लिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय पूछ लिया, गल्फ ऑफ कच्छ वाटर बॉडी, तो मतलब अलग अलग टॉपिक इसके अंदर कवर कर देगा। तो चलिए आप मार्क करना शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे इसको। शेड लेवल एन एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल इन नॉर्थ ईस्ट या ब्रह्मपुत्र या आसाम के बारे में बात करता है, तो हमको पता है कि कैसे मार्क करना है। नॉर्थ ईस्ट इस वाले एरिया को कहते हैं, इस एरिया में क्या है? एलुवियल सॉइल, रिवर के आसपास ही सॉइल पाई जाएगी, यहाँ पे हम मार्क कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 1 था, जो भी क्वेश्चन ने पूछा था, एलुवियल सॉइल इन द नॉर्थ ईस्ट। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको जो नेम लिखना है वो कैपिटल में लिखना है। इसके लिए हम लीजेंड भी बना सकते थे। गॉट इट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो हम देखिए क्या मार्क किए, इस एरिया को मार्क किए, और क्वेश्चन नंबर भी हमको लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर 1। गॉट इट। तो कॉपी चेक करते टाइम एग्जामिनर को इजी होता है, और यही एक तरीका है आंसर लिखने का। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2, मार्क विद अ डॉट नेम कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब किसी सिटी के बारे में पूछा है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सिटी का नाम ही नहीं मेंशन किया है, तो आपको पता होगा कॉमर्शियल कैपिटल या इकोनॉमिकल कैपिटल, ठीक है, इंटरटेनमेंट कैपिटल किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो मुंबई हमको पता चल रहा है कि कहाँ पे, रेड कलर से इसको डॉट बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मुंबई। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मार्क एंड लेवल द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया।
हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है, वो कौन सी थी? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पे थी? ये जो सिक्किम वाला बॉर्डर दिख रहा है, सिक्किम और नेपाल का, इसी के दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेते हैं और क्वेश्चन भी हम लिख देंगे कि क्वेश्चन जो भी पूछा था, कंचनजंगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शेड एंड लेवल द गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब एक वाटर बॉडी के बारे में पूछ लिया है, तो उसके लिए ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। कच्छ इसके अंदर है, ठीक है। अब हम लिख देंगे गल्फ ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मार्क विथ एरो एंड नेम द विंड विच ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब इन विंटर। विंटर के टाइम पे पंजाब वाले एरिया या कश्मीर वाले एरिया में कहाँ से विंड आती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, याद आ रहा है? हाँ, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मार्क करते हैं। स्केल निकाल लेते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, हल्का सा टिल्ट कर दिए इसको। और इस एरिया में एक हम दिखा देते हैं कश्मीर के साइड में, और पंजाब वाले एरिया में भी एरो दिखा दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर ये था 6, सॉरी लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 5 था। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शेड एंड लेवल अ स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया। पॉपुलेटेड एरिया, एरिया मतलब कोई भी एरिया बात किया है तो हम कोई भी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया को मार्क कर सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया जो है ये थार वाला है, हम इसी को मार्क कर देते हैं और क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्पार्सली पॉपुलेटेड। ब्रैकेट में थार लिख दे रहे। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। गॉट इट। अब हम इसका लीजन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7। मार्क एंड लेवल ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट मतलब ब्राउन कलर से हमको माउंटेन रेंज को मार्क करना है, तो ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में होगा, कोस्ट से काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और ये ब्रोकन फॉर्म में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब इसका नेम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। घाट्स। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मार्क एंड नेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर। तो इन साउथ इंडियन रिवर जो भी है उसमें एक ट्रिब्यूटरी को बोला है, तो ट्रिब्यूटरी हमको पता है जो तुंगभद्रा है वो ट्रिब्यूटरी है, अपना वाटर ट्रिब्यूट करती है कृष्णा को, तो हमको इसको शेड कर देना है, ठीक है। अब इसको शेड कर दिए। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8
और रिवर का नाम क्या है? तुंगभद्र। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मार्क एंड लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का नाम आते ही समझ लीजिए कि एक हमारे सिलेबस में एक ही लैटिट्यूड है, पासिंग थ्रू द कंट्री। तो वो लैटिट्यूड कौन सी है? टॉपिक ऑफ कैंसर। तो लैटिट्यूड मार्क करने के लिए रेड कलर से मार्क करना होता है। तो पहले कुछ रेफरेंस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। स्केल की कोई ज़रूरत नहीं, स्केल को हटा दे रहे हैं। त्रिपुरा के नीचे से ये लैटिट्यूड जाएगी, वेट, इसके नीचे से जाएगी और यहाँ तक जाएगी। इसके बाद इस वाले एरिया में जाएगी, इसके नीचे से टच करते हुए सोन रिवर। गॉट इट। अब इसके बाद इस एरिया को टच कर रही थी, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, कर्व बनाते हुए करना है, ठीक है। कर्व बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो इंडिया कवर हो गया, इसको आगे कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ब्रोकन कर देते हैं। अरे यार, ठीक है, ब्रोकन लाइन में हो गई। अब इसका नेम भी लिख देंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्वेंटी 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर था 9th, तो इसको हम 9th लिख दिए। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, अब कोस्ट को मेंशन करना है तो शेड कर देना होगा। मान लीजिए कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये वाला। कोरोमंडल पहले रेफरेंस देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? इस रिवर तक जाएगा, ठीक है। गोदावरी रिवर तक जाएगा, गोदावरी रिवर के डेल्टा पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसको शेड कर देते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हम इसको लिख भी देंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक सारा क्वेश्चन हम करके दिखा दिए कि कैसे करना होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। एग्जैक्ट उनकी लोकेशन कैसी है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिए। 10 मिनट्स मान लिए कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो ज़्यादा टाइम लग गया, वरना आप जल्दी से करेंगे 10 मिनट्स के अंदर, या बहुत ज़्यादा हो जाए 15 मिनट्स, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। हो गया सारा का सारा क्वेश्चन। अब इसके बाद जो एग्जामिनर होगा इस पर 1 मार्क्स या 0 मार्क्स जितना भी देगा, क्वेश्चन ऐड कर देगा 8-9 मार्क्स, ठीक है। तो नीचे हमको टच ही नहीं करना था, बस ऊपर क्या किए थे, इंडेक्स नंबर फिल किए थे, यूआईडी नंबर फिल किए थे, ठीक है। बाकी चीज़ हम ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, इसको आप खुद से करिए। इसकी जो मैप की पीडीएफ है उसको हम कमेंट्स में दे देंगे, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं।